नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हुए ठप। बैंकिंग से लेकर एयरलाइंस की सभी उड़ानें प्रभावित। हिमाचल के सीएम की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर के साथ बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल के सीएम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का जताया आभार। शंभू बॉर्डर न खोले जाने पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने भेजा सरकार को नोटिस। हाईकोर्ट शुरू करेगी अवमानना की कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में लाखों विंडोज उपयोगकर्ता ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण सिस्टम अचानक बंद हो रहा है और अपने आप फिर से स्टार्ट हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक मैसेज में कहा है कि यह एरर हालिया अकाउंट स्ट्राइक अपडेट के कारण हो रही है और इस बग में दुनिया भर में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों को प्रभावित किया है। इसकी वजह से एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस बग के कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में कार्य प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही यूजर्स इस समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर भी शिकायत कर रहे हैं। अमेरिका फ्रंटियर एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा कि सर्वर में इस समस्या की वजह से 131 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। यूनाइटेड और अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ानें रोकी गई। बता दें कि करीब 30% यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की आज चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालय से जुड़ी हुई हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में बुलाई गई और बैठक में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर आज मीटिंग में हुए अहम फैसलों पर चर्चा की। इस दौरान हिमाचल के सीएम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल हिसार का दौरा करेंगे। वे हिसार में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा हिसार में आयोजित कई कार्यक्रमों में वह मौजूद रहेंगे। दोपहर के बाद सीएम चंडीगढ़ वापस लौटेंगे। बता दें कि हिसार में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सीएम सैनी कई बड़े सौगातों का पिटारा खोल सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया है, जिसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती बल्कि सीधा सरकार बनाती है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आप पार्टी अब देश में जमानत जब्त पार्टी बन गई है। दिल्ली से भी लोगों ने इन्हें उखाड़ दिया है। पंजाब में भी उनके मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं। हरियाणा में भी इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जो बुरी तरह हार गया। विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज हो गई है। जिन मुद्दों को लेकर ये लड़े थे, आज वो सब उल्टा हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में जमानत जब्त पार्टी बन गई है। अभी दिल्ली से भी लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। पंजाब में भी उनको मनवांछित नतीजे नहीं मिले हैं। हरियाणा में भी उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, वो यहाँ से हार गया है। आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज हो गई है। अब ये जो इनके किरदार सामने आए हैं, जिन मुद्दों को लेके ये लड़े थे और जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने राजनीति में आए थे, जब अपनी सरकारें बनाई थी, उससे पूरी तरह यू टर्न हो चुके हुए हैं।
हरियाणा पंजाब सीमा के शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश नहीं मानने पर याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह की ओर से हरियाणा के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस भेजा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विगत 10 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई बैरिकेडिंग हटाए। इस आदेश के समय अवधि 17 जुलाई को पूरी हो गई थी और आदेश नहीं मानने पर मुख्य सचिव TVSN प्रसाद को नोटिस भेजा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानून व्यवस्था खराब होने की दलील देते हुए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही बताते हुए याचिका खारिज कर दी थी और इसके बाद एक और SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि अगर 15 दिनों में हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश की पालना नहीं की जाती है तो इसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह नोटिस हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्याय के लिए जारी किया गया है, क्योंकि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने न तो रोक लगाई है और न ही इसमें बदलाव किया है। ऐसे में राज्य इस आदेश को मानने के लिए बाध्य है। हरियाणा के पानीपत जिला जेल में बंद गैंगस्टर ऋषि चुलकाना की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। गैंगस्टर ने सीने में दर्द की शिकायत जेल प्रशासन को दी, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। जेल में प्राथमिक उपचार से राहत न मिलने पर गैंगस्टर को कड़ी सुरक्षा के बीच सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने 20 मिनट तक उसका इलाज किया और इसके बावजूद गैंगस्टर ने सीने में दर्द की शिकायत जारी रखी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया। गैंगस्टर को रोहतक PGI ले जाने के लिए सुरक्षा बल ने उच्च अधिकारियों से बात और तुरंत कार्रवाई की। पुलिस वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर को रोहतक ले जाया गया, जहां उसकी सेहत की निगरानी की जा रही है। गैंगस्टर ऋषि चुलकाना पानीपत जेल में बंद था और अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसने सीने में दर्द की शिकायत की। पानीपत में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 6 साल की एक बच्ची की वाटर पार्क में डूबने से मौत हो गई। बच्ची का नाम हितेशी जैन था, जो संजय कॉलोनी गली नंबर 1 की रहने वाली थी। बच्ची स्कूल के शिक्षक और अन्य बच्चों के साथ घूमने के लिए एक वाटर पार्क में गई थी, जहां यह हादसा हो गया। बच्चे जब वाटर पार्क में खेल रहे थे तभी हितेशी संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गई। काफी समय बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया और वह बेहोश थी। उसे तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हितेशी के पिता ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी बेटी की मौत स्कूल और वाटर पार्क की लापरवाही के कारण हुई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक वाटर पार्क के संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि नहाते वक्त बच्ची पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते वह डूब गई। सिरसा के डबवाली से सालासर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे डबवाली के एक परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। भारतमाला हाईवे पर जैतपुर के पास यह हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सामने चल रहे ट्राले में घुस गई। मरने वालों में माता पिता, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। डबवाली में कॉलोनी के लोगों ने बताया कि परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और सालों पहले डबवाली आकर बस गया था। इस मामले में बीकानेर के महाजन थाना इलाके की पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा इतना भीषण था कि पुलिस को कार को काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा। हादसे में ऑन द स्पॉट 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्ची की हनुमानगढ़ के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार यमुनानगर में दस्तक दे रही है, जिसके चलते आज यमुनानगर के जगाधरी में कृषि विभाग के अंदर सीएम फ्लाइंग ने रेड की। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कृषि विभाग जगाधरी का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अधिकारी, मुलाजिम और अन्य सभी कर्मचारी काम करते पाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले टेक्निकल खाद के सैंपल लिए गए थे, जिसको करनाल लैब में भेजा गया था, लेकिन वह इसलिए वापस आ गए कि सैंपल सही तरीके से नहीं लिए गए। अब ये दिख रहा है कि जांच में क्या मामला सामने आता है। 19/7/24 को अफसराना बाला के आदेशानुसार कृषि विभाग जगाधरी का औपचारिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अब तक की जांच में सभी कर्मचारी, मुलाजम 4th क्लास काम करते हुए पाए गए। जो अब तक की जो जांच है उसमें पाया गया कि DDA द्वारा सैंपल लिए गए थे ग्रेवाल नाम के टेक्निकल खाद के, और वो किसी अन्य लैब में भेज दिए, जो वहाँ से तराज लग के वापस आ गए, जिसको फिर संबंधित जिसको भेजने चाहिए थे करनाल लैब में भेज दिया गया। और करनाल लैब से वो इसलिए वापस आ गए कि इसको सैंपल ठीक प्रकार से नहीं लिए गए। जो ये काम मिलीभगत से हुआ है और ये जो है ना अब तक भी इसी कार्यालय में रखे हुए हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।